ऐसे वकील साहब मौजूद हैं मुल्जिमान को रिहा करवा रहे हैं जिनका कोई वाले वारिस नहीं है। मैंने 100 लावारिस कैदी जेल से रिहा करवाए, नए कपड़े पहनाता था, उन्हें अपने घर भेजता था। मैं उनकी जमानत करवाता हूँ तो मेरा दिल राजी होता है। मैं अल्लाह ताला की ज़ात के साथ इजारत करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली बलोच और आप देख रहे हैं पाक 24/7 न्यूज़। नाज़रीन, आपने देखा होगा माह रमज़ान के महीने में जनाब खैरात की जाती है सवाब कमाने की नीयत से। आज मेरे साथ ऐसे वकील साहब मौजूद हैं जो मुल्जिमान को रिहा करवा रहे हैं जिनका कोई वाले वारिस नहीं है, रज़ा इलाही के लिए। इस माह रमज़ान का जनाब ये तोहफ़ा है। तो मेरे साथ बड़ी जानी मानी शख्सियत मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, जनाब एडवोकेट फ़हीम खोखर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाईजान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी। फ़हीम भाई, खबर मिली है कि जनाब आप कैदी आज़ाद करा रहे हैं रमज़ान के महीने में। भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले साल गुज़िश्ता रमज़ान में भी मैंने 100 लावारिस कैदी जेल से रिहा करवाए थे। रिहा करवाता था, अपने दफ्तर में लाता था, नए कपड़े पहनाता था, नहला के धोला के जनाब उन्हें अपने घर भेजता था। और इस बार भी इंशाल्लाह ताला रमज़ान के महीने में 200 लोगों का मेरे माइंड में है कि इंशाल्लाह जो लावारिस कैदी हैं, जिनके पीछे आने वाला कोई नहीं है, जिनके साथ मुलाकात करने वाला कोई नहीं है, इंशाल्लाह ताला उनकी ज़मानतें करवानी है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 17 से 18 लोग अभी तक घर जा चुके हैं। आज भी इंशाल्लाह ताला 4 लोग घर जाएंगे। अपने दफ्तर में जो लोग लाता हूँ वो लावारिस होते हैं बेचारे, उनके पीछे आने वाला कोई नहीं होता। मैं उनकी ज़मानत करवाता हूँ तो मेरा दिल राज़ी होता है, मुझे ऐसे सुकून मिलता है। और मुझे ये यकीन है कि यार आज़ादी से बड़ी दुनिया की कोई नेमत नहीं है। और आज़ाद करवाना ये सदका जारिया है। कैदी को आज़ाद करवाना हमारे नबियों के पैगम्बरों के दौर से है। फ़हीम भाई, मैं ये देखता हूँ माशाल्लाह ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप इंटरनेट पे बड़े फेमस है, सेंसेशन रहते हैं, टिकटॉक पे बड़े वायरल हैं आप माशाल्लाह, आपके 2.5 मिलियन के करीब फॉलोवर हैं। तो मुझे ये बताएं कि आपने कितने लावारिस केसों को अभी तक आपने उनका सहारा बने हैं, उनके कंधे बने हैं, उनके हाथ बने हैं, उनके साथ खड़े रहे हैं आप, कितने केस ऐसे हल करवाए आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सैकड़ों नहीं हज़ारों ऐसे केसेस हैं जिन लोगों की मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए मदद की है। उसकी रज़ा की जब मैंने उसके नाम से मदद की है तो अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे वफ़र रिज़्क़ दिया है। मैं अल्लाह ताला की ज़ात के साथ इजारत करता हूँ, 11 महीने में अपनी वकालत करता हूँ। 1 महीना रमज़ान का मैं लावारिसों का, गरीबों का, मुस्तहकीन का, इनकी जो कैद में है, मैं कोई राशन फंडा नहीं बांटता। मैं इधर रमज़ान में 30 रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी करवाता हूँ अपने दफ्तर के बाहर 200, 250, 300 लोगों की, 30 के 30 रमज़ान। और 30 रोज़े मैं अल्हम्दुलिल्लाह जेल जाता हूँ, अपने काम सारे साइड पे रख देता हूँ, अपने एसोसिएट की जिम्मेदारी सारे काम लगा देता हूँ। मेरा काम सुबह उठकर जाकर जेल में विज़िट करना होता है, वहाँ से मैं लिस्ट निकलवाता हूँ लावारिस कैदी कौन कौन से हैं, उन्हें जाके उनकी मैं बेलें दायर करता हूँ, उनकी FIR पूरे लाहौर के जहाँ जहाँ थानों में होती हैं इकट्ठी करता हूँ, जाके ज़मानतें वहाँ की लगवा कर अदालत में ज़मानती मुचलके अपने पास से देकर अल्हम्दुलिल्लाह अगले दिन जेल से उन्हें वापस लाता हूँ, नए कपड़े भी देता हूँ। लावारिस खातून की कोई ऐसी मदद की हो, आंखें भर आई हो, कोई ऐसा किस्सा कि उसका कोई वारिस ना बन रहा हो, कोई उसका साथी ना बन रहा हो? पिछले से पिछले रमज़ान मुझे ना एक अदालत में लड़का मिला। मैंने देखा कि बड़े मासूम और परेशान लोग बैठे हुए हैं। मैंने उसकी पूछा उसके बेटे से कि मैं खैरियत है, तेनों की मसला है? वो कहता है कि वकील साहब मेरी ना भैन दी शादी है तो मेरी वालदा मैनू कार्ड वहाँ ले आइए कि तेरी भैन का ब्याह रख लिया तो पुत्र हुण दुआ करी सारे मामले खैर खैर ना तय हो जान। तो मैं कहा यार तू नहीं भैन के ब्याह ते जाना? तो उसने ना आंखें उसकी भर आई तो मैनू कहता वकील साहब मेरे पिछे आने वाला कोई नहीं है। मैं कहा यार वो की वजह है? मैं कहा तू की वजह है? कहता सर मैं लावारस हाँ। मैं कहा यार जिंदा कोई वारस नहीं होंदा उंदा ते अल्लाह वारस होंदा है। तो कहता भाएं बस अल्लाह ही वारस है। मैं कहा गल सुन जवेद, आज तो बाद तेरा मैं वारस हाँ। यकीन करें मैंने उसके शोल्डर पर हाथ रखा तो उसकी आंखें आंसू से भरी। मैं कहा कदों भैन का ब्याह आई? कहता भैन 6 दिन बाद मेरी भैन की मेहंदी है। मैं कहा माए नूं ना दसी तू भैन के ब्याह ते जाएगा? कहता भैन पक्की गल है? मैं कहा जवेद तू भैन का ब्याह वेखेगा। जब मैंने उसको ये कहा ना तो उसने ज़ारों को दार होना शुरू कर दिया। और उसकी वाला कहती की कह रहे तेन वकील? ऐसे उसके पंजाबी में अल्फाज। उसने कहा माँ जी कोई गल नहीं कोई गल नहीं, वैसे कोई गल सुना रहे सन। वो चला गया, उसकी वालदा चली गई, उसको जेल ले गए, उसकी वालदा घर चली गई। मैंने उसके 3 मुकदमात में उसकी ज़मानत करवाई। मैं उसको जेल से लेने गया, मैं उसको जेल से लेकर आया। वो बड़ा खुश था, बड़ा खुश था। उसने जेल में अपने 2 सूट जूती वहाँ ही छोड़ा है। कहता वकील साहब मैं नंगे पैरी घर जाना। मैं कहा इंज नहीं होना। उसे मैं ला के नए कपड़े नए जूते पहनाए। मैं कहा कल तेरी भैन की मेहंदी? उन्हें कहा मैं कहा तू कल जाना जो फंक्शन हो जाए। वो जनाब वो चुंगी अमर सद्दू का रिहायशी था लाहौर का, उसकी बहन की मेहंदी थी जनाब। वो कपड़े पा के नवी जूती पा के मेहंदी वाले फंक्शन से जाके बह गया। यकीन जाने उसके बहनों ने
उसके रिश्तेदारों ने, उसकी बूढ़ी वालदा ने, उसके मोहल्लेदारों ने जब उसको देखा ना नए कपड़े, उन्होंने कहा जवेद तू कितने आ गया? उन्होंने कहा जनाब मेरे एक वकील ने एहसान करता, कोई अल्लाह का फरिश्ता लब्भा सी मैनू, उन्हें मेरी मदद कर दी, मैं भैन दा ब्याह वेखण आ गया। आप यकीन करें उसकी वालदा ने, उसकी बहन जिसकी शादी थी, उन्होंने मुझे फ़ोन करके इतनी दुआएं दी। और जब उसकी बहन का वलीमा हुआ, वो जवेद, उसकी बूढ़ी वालदा, उसका बहनोई और उसकी बहन 1 किलो का मिठाई का डब्बा लेके मेरे दफ्तर आ गए। और मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे कोई महंगा और कीमती केस आज जीता है। और जो लावारिस कैदी जेलों में है, अल्लाह की रज़ा के लिए रमज़ान के रोज़ों में इंशाल्लाह घर भेजेंगे। ये रोज़े भी घर वालों के साथ रखेंगे और ईद भी घर वालों के साथ मनाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये आपने देखा है कि ये फ़हीम खोखर साहब जो कि इतने काबिल एडवोकेट हैं, और मज़े की बात यह है कि मैं फिर से कहूँगा कि ये इनकी जो शख्सियत है इतनी खूबसूरत है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, इंटरनेट सेंसेशन रहते हैं, हमें अक्सर ये जुर्म के ख़िलाफ़ लड़ते हुए नज़र आते हैं, वो चाहे लाहौर बार हो या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर कहीं भी नाइंसाफ़ी हो रही हो। फ़हीम साहब आगे बढ़ के गरीब लोग, लाचार लोग जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती, उनके बाजू भी बनते हैं और उनके साथ खड़े होते हैं शाना बशाना, और उनको इंसाफ जब तक नहीं मिलता वहाँ से नहीं हटते। तो मैं इनका बड़े तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें वक्त दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने निगहबान।